हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपको 14.1 एक्सरसाइज नहीं करनी और 14.2 एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। ओके। सो ऑफलाइन जब आपकी क्लास लग रही थी तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके थे, लेकिन मैं फिर से रिवाइज हो जाएगा इसलिए स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देख लेना इनको। सिंपल सा चैप्टर है बिल्कुल। क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको जो है इसमें, इस एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपको बनानी है। और ये जो चैप्टर है आपका ये डाटा के बारे में है, जो आप पिछली क्लासेस में 6th में 7th में 8th में जो है डाटा हैंडलिंग के नाम से जो चैप्टर पढ़ के आते थे, बिल्कुल सेम वही चैप्टर है। बस एक इसका नाम चेंज किया गया है। क्या नाम है अब की बार? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है क्या होता है, एक कोलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम कोलेक्शन ऑफ डाटाज को स्टडी करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको अलग अलग तरह से, जैसे भी हमारा जो है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा यूज होता है, उसी तरह से हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। टोटल 30 स्टूडेंट्स के जो ब्लड ग्रुप है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये आपके पास ये डाटा है, मतलब कि यही तो क्या होता है, यही तो होता है आपका डाटा। ठीक है, किसी क्लास में बच्चों के ब्लड ग्रुप जो है वो नोट कर लिए, किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स नोट कर लिए, किसी क्लास में बच्चों की हाइट, किसी क्लास में बच्चों की जो है वेट। ओके, तो ये जो वेट, हाइट, मार्क्स, जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे लिए एक डाटा होता है। एज हो गई, उनकी एज हो गई, वो भी एक डाटा हो गया कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास में किस एज तक के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो ये सारा डाटा है और हमें इसको स्टडी करने के लिए हमें टेबल में इसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये तो ओनली यहाँ पर तो आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर मान लो 30 की जगह 300 होते तो उनको कैसे स्टडी करते? उनके लिए फिर क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं और फिर उनको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि भाई इतने बच्चों का ब्लड ग्रुप एक पर्टिकुलर ये है, इतने बच्चों का ये है। तो देखो यहां पर ये ब्लड ग्रुप दिया गया हुआ है, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमोंग दीज स्टूडेंट। इन स्टूडेंट में आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, फिर आपको बताना है कि सबसे कॉमन और सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है वो किसका है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे कॉमन और रेयरेस्ट है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये है आपके सामने, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप और टैली मार्क्स लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। ओके, टैली मार्क्स ना लिखो तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि टैली मार्क्स तो हम छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे, अब हमें टैली मार्क्स की इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो टैली मार्क्स वाला कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, बनाओगे तो भी अच्छी बात है। तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ और ए बी, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप है यहाँ पे। और अगर और ज्यादा ब्लड ग्रुप होते तो हम उसको अपनी टेबल में इंक्लूड कर लेते, लेकिन ये 4 ही ब्लड ग्रुप है अभी आपके पास, तो यही हम करेंगे। अब इनको जो है टेबल कैसे बनाएंगे, हमें सिंपली क्या करना है, काउंट करना है कि भाई ए ब्लड ग्रुप जो है वो कितने बच्चों का है। जैसे यहाँ पे A1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 9 लिखेंगे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्या होती है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है। और टैली मार्क्स में लिखेंगे ये, इसको जो है टैली मार्क्स में आपको पता ही है 5 का एक ग्रुप होता है, 5 ऐसे लिखा जाएगा, 4 ऐसे लिखा जाएगा। तो 5 और 4 9 हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट है बी। बी जो है वो कितनी बार आया है देखते हैं, काउंट करते हैं इसको। देखो 1 2 3
4 5 6 6 टाइम जो है वो बी आया है आपका, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 4, ये 5 और एक ये हो गया 6। अब ओ वाले को काउंट करते हैं। देखो ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम्स जो है वो ओ ब्लड ग्रुप आया है आपका। तो यहाँ पे इसकी टैली मार्क बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये। फिर लास्ट है आपका ए बी कितनी बार आया है यहाँ पे देखो 1 2 3 टाइम्स जो है वो ए बी आया है यहाँ पे 1 2 3 और ये लिखा जाएगा 3। अब इनका आप टोटल भी कर सकते हो। टोटल करने से आपको क्या है कि आंसर मतलब कि पता लग जाएगा कि आपकी टेबल जो है ठीक बनी है, कुछ हमारा जो है वहां पे छूट नहीं गया है, ऐसा जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब आप इनका टोटल करोगे तो ये टोटल 30 आना चाहिए, क्योंकि आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 30 स्टूडेंट्स है, तो इनका टोटल भी कितना आना चाहिए बच्चों, 30 ही आना चाहिए था। ओके, तो 30 आया है, इसका मतलब हमारी टेबल जो है बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछा गया था विच इज द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट। तो मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट कैसे पता लगेगा? जो ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा बच्चों का है वो जो है आपका क्या है, ओ, जो क्या है मोस्ट कॉमन है। और जो ब्लड ग्रुप सबसे कम बच्चों का है यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे कम बच्चों का है। यहाँ पे ये सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी होगा आपका। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। ये जो है डिस्टेंस दे रखा है, एक 40 इंजीनियर है, उनके वर्क प्लेस और उनके होम के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है किलोमीटर में। और आपको क्या बनाना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर साइज क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 5। तो आपको इंटरवल लेके चलना है इसमें, ठीक है। इंटरवल जो है आप यूज करोगे जैसे 0 से 5 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर है वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो काउंट करेंगे हम। लेकिन 5 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए साफ साफ बोला गया है कि भाई 5 जो है इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से आपको क्या दिखाई देता है वो आपको बताना है। ओके, तो टेबल बनाएंगे ऐसे, देखो ये टेबल बनाई आपने, ये यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस लिखेंगे किलोमीटर में, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ इंजीनियर, और यही आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, 0 से 5 के बीच का काउंट करेंगे, 0 से 5 के बीच के काउंट करने हैं सिर्फ, लेकिन 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 है, 1 2 3 4 5 इंजीनियर आए हैं आपके, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे आप अपनी टैली मार्क, ठीक है। लेकिन 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। 5 जो है वो नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी कि 5 से 10 जो इंटरवल है 5 इसके अंदर जाएगा, 5 जो है वो इसके अंदर जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या है, यहाँ पे देखो जैसे ये 5 आ गया, ये काउंट किया जाएगा अब 1 10 काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जैसे इसमें 5 से 10 इंटरवल है ना, तो इसमें 5 काउंट होगा, लेकिन 10 जो है वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, नेक्स्ट में काउंट होगा 10। ओके, तो 10 को काउंट नहीं करना है, तो 5 ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए हैं ये, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 11, ये होगा 11, और यहां पे टैली मार्क बनाओगे ऐसे ऐसे। क्लियर है? ऐसे करना है ये। देखिए जैसे हमने ये किया 0 to 5 5 to 10 इंटरवल का, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी इंटरवल का भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे, और ऐसे आपकी टेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे
क्या है, 0 से 5 के लिए 5, 5 से 10 के लिए 11, 11 टू 15 11, 15 टू 29 और 20 टू 25 1, 25 से 31, 30 से 35 2। और जब इन सबको टोटल किया गया तो क्या आंसर आया आपका 40 आया है यहाँ पे। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसके अंदर कि भाई व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो आपने टेबल बनाई है इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा होता है ये आपको बताना है। तो ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम। इसका मतलब क्या है भाई, ज्यादातर देखो ज्यादातर इंजीनियर यहाँ पे आ चुके हैं। देखो ये ज्यादातर इंजीनियर हो चुके हैं यहाँ पे, ये तो जो है 4 इंजीनियर बचे हैं सिर्फ। तो ज्यादातर इंजीनियर की जो वर्क प्लेस की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर से कम ही है, यानी कि 20 और 15 किलोमीटर के बीच में ही है लगभग सभी की, यानी कि 20 किलोमीटर से कम है। ओके, ज्यादा दूर से नहीं आते हैं वो काम करने के लिए। तो यहां से इस टेबल से हमें ये ऑब्जर्व होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलो। ये 30 दिनों की जो है ह्यूमिडिटी आपको गिवन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मंथ की टोटल 30 डेज की। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास जो है आपको 84 से 86, 86 से 88 जो है ऐसे इंटरवल लेके चलने हैं। देखो क्वेश्चन में जब आपको इंटरवल दिए जाए कि भाई आपको ऐसे इंटरवल लेने हैं तो ऐसे ही लेने पड़ेंगे। जब आपको ये बोला जाए कि भाई इंटरवल का यूज करना है, लेकिन इंटरवल दिया नहीं है कि भाई 4-4 का गैप लेना है, 2-2 का गैप लेना है या 10-10 का गैप लेना है, तो उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप 5 का लो, 10 का लो, 4 का लो, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है तो ऐसे ही आपको इंटरवल का गैप लेके चलना पड़ेगा। जैसे 84 से 86, 2-2 का गैप हो रहा है, 86 से 88, क्लियर है। तो टेबल बनाएंगे इसकी और फिर ये 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इनका जो है आंसर देना है। तो देखिए कैसे बनेगी टेबल। तो देखो ये है आपकी टेबल, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और नंबर ऑफ डेज जो क्या होंगे फ्रीक्वेंसी, और ये है परसेंटेज में। तो ग्रुप इंटरवल आपको ऐसे लेने हैं 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 टू 98 और 98 टू 100 ऐसे लेना है। और यहाँ पे आपको काउंट करके यहाँ पे लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो काउंट करते हैं, सबसे पहले 84 टू 86 के लिए काउंट करते हैं। तो देखो 84 से 86 के बीच में आना चाहिए, लेकिन 86 जो है वो नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, इसके अंदर काउंट नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, देखो ये रहा एक, ये 1 आएगा यहाँ पे, 1 एक ही है बस इसमें, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। इसमें आपको टैली मार्क की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे हम किसी भी क्वेश्चन में टैली मार्क नहीं बनाएंगे, ओके। तो ऐसे ही करेंगे हम टेबल सिंपली। अब नेक्स्ट है 86 टू 88, 86 टू 88 ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जैसे 1 ये हो गया 1, ठीक है, इसमें भी 1 ही है तो 1 आएगा यहाँ पे। फिर लेते हैं हम 88 टू 90, 88 टू 90, ओके। यहाँ पे देखो 88 टू 90, 88 टू 90 ये रहा, देखो 1, ये आ गया एक 2 हो गए टोटल, इसमें 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से बाकियों की भी लिखेंगे, क्लियर है। सो देखिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, ओके। 84 से 86 के लिए 1, फिर 2, 2, 7, 6, 7, 4 और जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा बच्चों 30। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और गिवन थे आपके, क्या है व्हाट विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो ये जो डाटा दे रखा है ये किस
के अबाउट दे रखा है, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा ही है एक तरह से। देखो यहाँ पे 92 से 94, 94 से 96 कितने ज्यादा डेज की आ रही है यहाँ पे 7674। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज ए रेनी सीजन लग रहा है, ये रेनी सीजन जो है आपका है। नेक्स्ट आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, जो भी आपको डाटा गिवन है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, वहां पे रेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पे देखते हैं, डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे 99.2 है, मैक्सिमम वैल्यू 99.2 है और मिनिमम वैल्यू 84.9 है। क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो 99.2 माइनस 84.9, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका 14.3। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी रेंज आ जाएगी यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड एज फॉलो। तो ये आपको 50 स्टूडेंट्स है, टोटल 50 स्टूडेंट्स की जो है हाइट गिवन है यहाँ पे, इतना बड़ा डाटा गिवन है। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबोव बाय ए फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165 एंड 165 to 170। यानी कि इतना इतना आपको इंटरवल लेना है, 5 का गैप लेना है 160 से 165। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा टेबल से वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी टेबल बनाएंगे ऐसे, देखो ये है हाइट ऑफ स्टूडेंट 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ऐसे इंटरवल बनाएंगे 5 का गैप लेके, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके। ओके, काउंट करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो चलो पहले 150 से 155 के लिए काउंट करते हैं। ध्यान रखना 155 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे 150 इंक्लूड होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, ये 7 नहीं है, 6 हुआ अभी, 7 यहाँ पे हुआ है, 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 150 से 155 के बीच में लाई करती है। ओके, तो ऐसे ही बाकी फ्रीक्वेंसी जो है आप लोग लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है, अभी मैं लिखता हूं, देखो। सो देखिए ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ये टोटल स्टूडेंट यहाँ पे अगर जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल 50 स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये था आपका टेबल बन गई यहाँ पे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई इस टेबल से आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनकी हाइट जो है, देखो यहाँ पर देखो ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 12 9 और 14। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो हाइट है ना, मोर देन 50%, उनकी हाइट जो है वो 165 से कम है, लेस है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या वी ऑब्जर्व दैट more than 50% students height is less than 165 सेंटीमीटर। तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर से कम है। देख लो यहाँ पे ज्यादातर डाटा जो है यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखो। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air is part per million of a certain city. The data obtained for 30 students is as follow.
तो ये 30 स्टूडेंट्स के लिए डाटा गिवन है आपको, और इसके अंदर आपको क्या करना है, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद क्लास इंटरवल एज 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08, ये ऐसे इंटरवल लेना है आपको। क्लियर है। और फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ फार मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो कितने दिन ऐसे हैं जब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर के अंदर 0.11 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। कितने दिन ऐसे हैं जिसमें ज्यादा है 0.11 पार्ट पर मिलियन से। ओके, तो टेबल बनाते हैं। टेबल आपकी बनेगी, यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसे टेबल बनानी है आपको। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट पर मिलियन लिखेंगे, और नंबर ऑफ डेज यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ये नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे इंटरवल लिए गए हैं 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 और 0.08 से 0.12। अब इनको काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे काउंट करेंगे, 0.00 से 0.04 के बीच वाले लेने हैं, लेकिन 0.04 को नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना। तो 1 तो यही होगा 1, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 है टोटल, 4 है ये, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ऐसे ही हम सेकंड इंटरवल लेंगे 0.04 से 0.08। इसके अंदर 0.04 काउंट होगा, लेकिन 0.08 काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये काउंट होगा 1, 2, 3, ये नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी टेबल भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये टेबल है आपकी, कंप्लीट हो गई यहाँ पे 4, 9, 9, 2, 4, 2, और जब टोटल किया तो कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया टोटल। 30 जो है इनका टोटल आ गया, क्योंकि 30 डेज गिवन थे यहाँ पे। अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कितने दिन है जिसमें 0.11 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा है। तो 0.11 इसमें है, तो हमें क्या करना है, इन सभी को काउंट करना है। इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मोर देन पूछा था, 0.11 से ज्यादा पूछा था, तो 0.11 से ज्यादा तो ये सारे ही ज्यादा है, यहाँ पे मोर है। यहाँ पे 2, 4 और 2 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, SO2 मोर देन 0.11 कितने दिनों में है, 2 + 4 + 2, यानी कि 8 डेज है टोटल। 8 डेज ऐसे हैं जिसमें SO2 की जो लेवल है वो 0.11 से ज्यादा है यहाँ पे। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurring was noted down as follow. ठीक है, 30 बार कॉइन उछाला गया है, और हेड जो है, each time the number of head occur was noted down as follow. 3 कॉइन को 30 बार उछाला गया है। 3 कॉइन है और तीनों कॉइन को इकट्ठा उछाल रहे हैं, 30 बार उछाला गया टोटल। तो उसमें से हम देख रहे हैं कि हेड जो है वो कितने कॉइन्स पर आ रहा है। ठीक है, 0 का मतलब है कि भाई तीनों में से किसी पर भी हेड नहीं आ रहा है। 1 का मतलब है कि भाई तीनों में से किसी एक पर हेड आ रहा है, और 2 का मतलब है तीनों में से किसी 2 पर हेड आ रहा है, और 3 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही कॉइन्स पर हेड आ रहा है। तो आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबोव। तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, सिंपल है बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। तो देखो ये है आपके पास टेबल, जैसे कि क्या करना है, नंबर ऑफ हेड 0, 1, 2, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि कॉइन ही 3 लिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर, इसमें ऐसे लिख लें नंबर ऑफ टाइम हेड कम,
हेड कम्स, और इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे काउंट करके जल्दी जल्दी। तो 0 को काउंट करते हैं, कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है आपकी 0 आई है। 1 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स जो है वो बनाया है। 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जो है वो 2 आया है। और टोटल 30 थे आपके, यानी कि 6 टाइम्स जो है वो 3 आया होगा, तो यहाँ पे आ गए हैं टोटल 30। बस इस क्वेश्चन में यही करना है, ना ही कोई आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये टेबल बनानी है ऐसे आपको। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू दी गई है, वो भी 50 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल 50 डिजिट लिखी गई है यहाँ पे, 50। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है डिजिट की फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद आपको काउंट करना है कि भाई 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है और 4 कितनी बार आया है। ऐसे ही 9 तक काउंट करना है, टेबल बनानी है। और सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ओक्योरिंग डिजिट। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा डिजिट, मतलब कि सबसे ज्यादा बार और सबसे कम बार कौन सी डिजिट आई है, ये पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट और लीस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट। तो इसको देखो टेबल बनाएंगे ऐसे। तो देखिए ये टेबल होगी ऐसे, डिजिट होंगी यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे। जैसे कि 0 है वो कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, वो यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर उनका टोटल कर लेंगे, 50 आना चाहिए। ओके, तो देखो करते हैं, इसमें ध्यान से करना है बिल्कुल। देखो 0 कितनी बार आया है, काउंट करते हैं यहाँ पे, 1 और 2। 0 सिर्फ 2 बार आया है बच्चों। नेक्स्ट है 1 को काउंट करते हैं, 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। 1 जो है वो 5 टाइम्स आया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही काउंट करके लिखने हैं आपको सभी डिजिट। तो देखिए ये टेबल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, काउंट करके हर एक डिजिट को कितनी बार आया है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट कौन सी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट ओक्योर कौन सी है भाई, सबसे ज्यादा बार कौन सी आई है। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे 8 है और एक ये 8 है, ये तो ये 3, तो 3 और 9, 3 और 9 डिजिट जो है वो सबसे ज्यादा बार आए हैं इसके अंदर। और लिस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट ओक्योर कौन सी है, सबसे कम बार कौन सी आई है। देखो सबसे कम बार जो है 0 आई है यहाँ पे, सबसे कम बार देखो 2 है ना, तो 0 जो है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट तो 3 और 9 दोनों है, और लिस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो 0 है आपकी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, टेबल बनानी थी इसमें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The result were found as follow. ठीक है, तो 3 children were asked about the number of hour they 30 है टोटल, कि भाई कितने 30 बच्चों से ये पूछा गया कि आप कितने घंटे टीवी देखते हो। सिंपल सी बात है, और उन्होंने अपना जवाब दिया है, ये डाटा कलेक्ट किया गया है कि भाई 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8, ये जो है नंबर ऑफ आवर जो है वो टीवी देखते हैं एक वीक में, पर वीक है ये। ठीक है, तो आपको बताना है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास इंटरवल 5 एंड क्लास विड्थ जो है वो 5 लेनी है, यानी कि जैसे कि वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10 ऐसे लेना है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और आपको जो है टेबल बनानी है। फिर पूछा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर ए वीक। तो 15 से ज्यादा आवर तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं टोटल, ये बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ये आपकी टेबल बनेगी। यहाँ पे आवर्स होंगे इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15 और 15 to 20,
और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो काउंट करते हैं, देखो 0 से 5 के लिए काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 0 से 5 के लिए ये आएगा इसमें 1 2 3, 5 काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। 4 5 6 7 8 9 10, टोटल होंगे 10। तो 0 से 5 आवर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 5 आवर के लिए टीवी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही हम अपनी जो है बाकी की टेबल जो है कंप्लीट कर लेंगे। क्या आएगा, 10 13 5 और 2, और टोटल जब इनको टोटल किया गया तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन मोर देन 15 आवर। 15 आवर से ज्यादा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 आवर से ज्यादा जो है टेलीविजन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 15 आवर से ज्यादा पूछा गया है, तो ये इस वाले तो काउंट होंगे नहीं, तो कौन से काउंट होंगे, इस इंटरवल के काउंट किए जाएंगे। और इस इंटरवल में कितने बच्चे हैं, 2, तो क्या आंसर आएगा 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 15 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखो ए कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज of a particular type, the lives in year of 40 such battery were recorded as follow। तो क्या है, 2.6 3.0 3.7 3.2 ये दे रखा है आपको। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5। तो इंटरवल आपको ये लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से 2.5, 2.5 से 3.0, ये इंटरवल लेना है आपको। तो यहाँ पे जो है टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये ऐसे टेबल बनेगी, आपकी इंटरवल लेने हैं 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0। अब काउंट करके आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो काउंट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले काउंट करेंगे हम 2 से 2.5 के लिए, ध्यान रखना 2.5 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 टोटल सिर्फ 2 ही है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। नेक्स्ट हम 2.5 से 3.0 जो है वो काउंट करेंगे, 2.5 से 3.0